हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मधुमेह में आहार, यानी कि आज का हमारा टॉपिक जो है मधुमेह में आहार है, जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और डीएसएसबी, एलटी ग्रेड इन सब परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट जो होता है मुझे और भी यूजफुल कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि 30 प्रश्न है, 30 में से आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, है ना, कितने आपने सही किया, आपको क्वेश्चन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हमारा? मधुमेह आहार योजना में ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं जीआई, का महत्व क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मधुमेह आहार योजना में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई का महत्व क्या है? क्या है जीआई का महत्व? ऑप्शन ए है यह भोजन की ऊर्जा घनत्व बताता है, बी है यह बताता है कि भोजन रक्त शर्करा को कितनी शीघ्रता से बढ़ाता है, सी है यह केवल भोजन के स्वाद को दर्शाता है, डी है यह प्रोटीन के पाचन दर बताता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बताइए। राइट आंसर क्या होगा, है ना? और आप लोग ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर जो होगा खेल जैसा लगेगा आपको। ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं मन इधर उधर मत भटकाइए। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे, चैप्टर आपको खेल जैसा लगेगा, है ना। प्रैक्टिस इज द की, जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। हर मिनट का इस्तेमाल करो, यही आपकी जीत बनेगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीआई, जिसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यह बताता है कि भोजन शर्करा को कितनी शीघ्रता से बढ़ाता है ना। भोजन शीघ्रता को कितनी शीघ्रता से बढ़ाता है, भोजन शर्करा को कितनी शीघ्रता से बढ़ाता है, ये होगा आपका राइट आंसर। फर्स्ट का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, किस भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है साबुत गेहूं की रोटी, बी है आलू, सी है ग्लूकोज घोल और डी है सफ़ेद ब्रेड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा? किस भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है? सबसे कम किसका होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुत गेहूं की रोटी, है ना। क्या होगा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होगा वो 55 के आसपास होता है, फिर धीरे धीरे इसकी शर्करा बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन, मधुमेह रोगी के लिए किस प्रकार की आहार पद्धति सबसे वैज्ञानिक मानी जाती है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मधुमेह रोगी के लिए किस प्रकार की आहार पद्धति सबसे वैज्ञानिक मानी जाती है? ए है क्रैश डाइट, बी है छोटे छोटे अंतराल में संतुलित आहार, सी है दिन में केवल एक बार भोजन, डी है उच्च कैलोरी वाला भोजन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए? मधुमेह रोगी के लिए किस प्रकार की आहार पद्धति सबसे वैज्ञानिक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका छोटे छोटे अंतराल में संतुलित आहार, है ना। यानी कि इकट्ठे नहीं खाना है, छोटे छोटे का मतलब थोड़े थोड़े समय बाद कुछ अंतराल करके तब आपको संतुलित आहार लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का, मधुमेह रोगी के लिए प्रोटीन आवश्यकता सामान्य व्यक्ति की तुलना में कैसी होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, मधुमेह रोगी के लिए प्रोटीन आवश्यकता सामान्य व्यक्ति की तुलना में कैसी होती है? तो बताइए। ऑप्शन ए है अधिक होती है, बी है समान होती है, सी है कम होती है, डी है प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए आप लोग, बताइए। क्वेश्चन गलत बताइए, सही बताइए, लेकिन बताइए। आप अपनी कॉपी में बताया था मैंने पहले भी, अभी भी फिर से बता रही हूँ कि 1 से 30 तक नंबर ऐड कर लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद ए का बी सही है, ए सही है। आपने क्या लगाया? वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए ए। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का लग रहा है ए, तो आप ए लिख लीजिए। उसके बाद वीडियो चलाइए, वीडियो में सी सही है या आपका सही हो रहा है तो आप सही का टिक लगाइए, और अगर आपका सही नहीं है तो उसके आगे गलत का टिक लगाइए, उसके आगे सी का सही उसके अगर
सी सही है, ए नहीं सही है तो उसमें सी लिखिए, और इससे आपको पता चलेगा। ऐसे आप 30 तक लिख लीजिए, तब आपको पता चलेगा आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। और लिखेंगे और सुनेंगे, पढ़ेंगे, सब एक साथ करेंगे तो इससे ज़्यादा आपको तैयार होगा, है ना, इससे ज़्यादा आपको तैयार होगा, इससे ज़्यादा आपको तैयार होगा। और आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली शक्ति होती है। आत्मविश्वास खोना नहीं है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, क्योंकि आपका जो आत्मविश्वास ही आपकी सबसे असली क्या होगी, शक्ति होगी। हर बच्चा स्पेशल है, ये बात याद रखिए, हर बच्चा स्पेशल है, आप सब स्पेशल हो, बस अपनी मेहनत से खुद को साबित करना है। साबित कैसे होगा, हर बच्चा स्पेशल होता है ना, बस आपको अपनी मेहनत दिखाना है, अपनी मेहनत से साबित करना है कि हाँ हम स्पेशल हैं। आपके अंदर असीमित क्षमता है, आपके अंदर जो है असीमित क्षमता है, बस उसे जगाना है, उसे जगाना है। थोड़ा थोड़ा करके ही बड़ा बदलाव आता है, हार मत मानो, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बदलाव आता है, कभी हार मत मानो जीवन में। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। याद रखो, पढ़ाई गेम जैसी लगेगी, जितना खेलोगे उतना जीतोगे, है ना, जितना खेलोगे उतना जीतोगे। और ऐसे पढ़ते पढ़ते जितनी मेहनत करोगे, एक दिन पढ़ाई आपको गेम जैसी लगेगी, क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर लोगे, है ना, जुबान पे रटा होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन प्रैक्टिस, है ना। कोर्स तो हमें लगता है पेपर आने वाला है, तो आप सभी ने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, जरूर आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो बस आप लोग इसी पे जुट जाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और देखिए प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट बनाएगी आपको। आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है ना, वो जाग जाएगा। बस लगातार मेहनत करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी, जरूर एक दिन सफलता मिलेगी आपको। चलिए बताइए, इसी के साथ बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, मधुमेह रोगी के लिए प्रोटीन आवश्यकता सामान्य व्यक्ति की तुलना में कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समान होती है ना। मधुमेह रोगी के लिए प्रोटीन आवश्यकता सामान्य व्यक्ति की तुलना में कैसी होती है, समान होती है। सामान्य स्थिति में ही उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि अन्य व्यक्ति को होती है, उतनी ही मधुमेह रोगी को भी आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कापी पेन लेके तो बैठे हैं ना आप लोग, कापी पेन ले लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट कर लीजिए, है ना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट कर सकते हैं आप लोग। बाद में एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे वो क्वेश्चन आपको रट जाएगा, एक बार दो बार देखेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। और पहली बात तो टॉपिक क्लियर कर लीजिए, है ना, टॉपिक बस जल्दी ही टॉपिक आने वाला है। छोटी छोटी टॉपिक, जैसे अभी जीआई हो गया ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया, ऐसे ऐसे छोटे डायबिटीज हो गए, छोटे छोटे टॉपिक मैं कराऊंगी, उससे आप छोटे छोटे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। बस जल्दी ये हमारा ख़त्म हो, जैसे न्यूट्रिशन साइंस वैसे ही आपका टॉपिक आएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। आहार रेशा, जिसे हम कहते हैं डाइटरी फाइबर, इसको भी याद कर लीजिए। डाइटरी फाइबर नहीं तो डाइटरी फाइबर ही हिंदी में लिख के आ जाएगा, है ना। होम साइंस की यही तो खासियत है कि इंग्लिश ही हिंदी में लिख के दे देगा। आहार रेशा, जिसे हम कहते हैं डाइटरी फाइबर, मधुमेह में किस प्रकार लाभकारी होता है। ऑप्शन ए है यह रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ाता है, बी है यह इंसुलिन को निष्क्रिय करता है, सी है यह ग्लूकोज अवशोषण को धीमा करता है, डी है यह रक्तचाप को कम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, और कमेंट जरूर करिए आप लोग, है ना। आपका जो कमेंट होता है वो थोड़ा सा उत्साह लाता है कि मैं और भी क्वेश्चन बनाऊं आपके लिए, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊं, है ना। तो कमेंट जरूर किया करिए। मेरे से कुछ गलत हो रहा है, जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं पढ़ा रही हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं जान भी रही हूं आंसर भी बी सही है, लेकिन क्या होता है मैंने उसमें बोल दिया कि ई सही है, तो बच्चे उसमें कमेंट भी करते हैं कि मैम आप ये इसका बी नहीं ए सही होगा। तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग पढ़ते हो, उसको ध्यान से देखते हो, तो कमेंट जरूर करिए, है ना। जो भी है कमेंट जरूर किया करिए। बताइए राइट आंसर क्या होता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, शायद ही किसी वीडियो में हो गया होगा, लेकिन चलिए बताइए राइट आंसर बताइए, इसका क्या होगा। आहार रेशा, जिसे हम डाइटरी फाइबर कहते हैं, मधुमेह में किस प्रकार लाभकारी होता है। 5 नंबर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ग्लूकोज अवशोषण को धीमा करता है। जो होता है क्या करता है, यह ग्लूकोज अवशोषण को धीमा करता है, यही इसका मुख्य लाभ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
पूछा जा रहा है मधुमेह रोगी के लिए किस प्रकार का वसा उपयुक्त होता है। क्वेश्चन क्या है, मधुमेह रोगी के लिए किस प्रकार का वसा उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए है ट्रांस फैटी एसिड उपयुक्त होता है, या बी है संतृप्त वसा, या सी है मोनो अनसैचुरेटेड वसा जिसे हम मूफा कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड होता तो उसे हम पूफा कहते हैं, या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मधुमेह रोगी के लिए किस प्रकार का वसा उपयुक्त होता है, तो मोनो अनसैचुरेटेड वसा जो होता है वो उपयुक्त होता है। मोनो अनसैचुरेटेड वसा में क्या क्या आएगा, जैसे ऑलिव ऑयल, मूंगफली का तेल, ये सारी चीज़ें आएंगी मोनो अनसैचुरेटेड वसा में। तो ठीक है, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अभी मुझे लिखने में दिक्कत होती है, मैं समझा नहीं पाती हूँ लिख के, अभी मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है। जैसे ही अगर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, फिर मैं डायरेक्ट डीप, एकदम डीप मैं पढ़ाऊँगी। एक चीज़ आप ये इतना नोट करके रख लीजिए, आप कहीं नोट करके रख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हर चीज़ इसमें फ्री मिलेगी। जो भी बच्चे नए हैं, है ना, उनको सब कुछ फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। बस थोड़ा सा अभी मुझे दिक्कत है, जैसे ही मेरे पास सारी सुविधा होती है सब कुछ फ्री में मिलेगा। अभी लिख नहीं पाती, मैं समझा नहीं पाती हूँ ये, क्योंकि अभी लिखने वाला नहीं है मेरे पास, तो इससे बहुत ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बता पाती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे पास सुविधा होती है मैं सबको फ्री में सब कुछ मिलेगा यहाँ पे फ्री। मैंने जो पढ़ा है, मैं पढ़ाती भी थी डिग्री कॉलेज में, है ना, मैंने 3 साल टीच किए हुए डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ाती थी, तो मुझे जितना भी नॉलेज है मैं सब कुछ फ्री में दूंगी, आप लोगों को सब कुछ फ्री में दूंगी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बुक भी है, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की अच्छी बुक्स वगैरह हैं, है ना। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, इन सारी चीज़ों के मेरे पास एक नहीं कई बुक हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ फ्री में मिलेगा। बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सब कुछ फ्री में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोगियों को लो कार्ब डाइट क्यों नहीं दी जाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मधुमेह रोगियों को लो कार्ब डाइट क्यों नहीं दी जाती है। ए होगा इससे प्रोटीन बढ़ता है, बी होगा इससे केटोसिस का खतरा होता है, सी होगा इससे फाइबर कम होता है, और डी होगा इससे पानी की कमी होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 7 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इससे क्या होता है, मधुमेह रोगियों को लो कार्ब डाइट क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे केटोसिस का खतरा बढ़ता है। इससे जो होता है केटोसिस का खतरा बढ़ता है, ग्लूकोज कम होने से वसा टूटता है, और कीटोसिस जिसे कीटोसिस फिर किडनी पे क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर उससे क्या होता है, कीटोसिस का खतरा बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। किस कृत्रिम स्वीटनर का उपयोग गर्भवती महिला मधुमेह रोगियों में भी सुरक्षित माना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 8 नंबर का प्रश्न है, किस कृत्रिम स्वीटनर का उपयोग गर्भवती मधुमेह रोगियों में भी सुरक्षित माना जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 8 का आंसर क्या होगा, किस कृत्रिम स्वीटनर का उपयोग गर्भवती मधुमेह रोगियों में भी सुरक्षित माना जाता है। ए है सैक्रिन, बी है स्पार्टेम, और सी है स्टीविया, और डी है साइक्लेमेट। क्या राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीविया। स्टीविया जो होता है यह प्राकृतिक व सुरक्षित होता है। ये जो स्वीटनर होता है प्राकृतिक व सुरक्षित होता है, जो हम क्या कर सकते हैं, गर्भवती मधुमेह रोगियों में भी सुरक्षित माना जाता है, उनको हम दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मधुमेह होता है गर्भवती में, जेस्टेशनल डायबिटीज होता है ना, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए ऐसे भी बन सकता है, कौन सा स्वीटनर, तो स्टीविया स्वीटनर जो होता है मधुमेह रोगियों को हम दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, सॉरी ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत होती है, जैसे लगता है कोई सामने बैठा नहीं है ना, तो थोड़ा सा बोलने में भी हिचकिचाहट हो जाती है कभी कभी, और ऐसे सामने कोई बैठा हो तब बताने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, जामुन मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी है क्योंकि
जामुन जो है मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी है, क्योंकि क्या होता है, ए है इसमें सुक्रोज अधिक है, बी है इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स उच्च है, सी है इसमें जाम्बोलिन नामक तत्व होता है जो शर्करा अवशोषण को रोकता है, डी है इसमें केवल वसा अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का, जामुन मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी है। क्योंकि क्या होता है, इसका क्यों लाभकारी है मधुमेह रोगियों के लिए, क्योंकि क्या होता है, इसमें जो होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जाम्बोलिन नामक तत्व होता है जो शर्करा अवशोषण रोकता है ना, शर्करा अवशोषण को कम करता है। इसीलिए मधुमेह रोगियों को जामुन अधिक खाना चाहिए। कहा जाता है ना, जामुन खाना चाहिए, जामुन की गुठली खाना चाहिए, पीस के रख लेना चाहिए जिनको मधुमेह है। तो इसीलिए, क्योंकि उसमें जाम्बोलिन, जामुन से याद रखिएगा, जाम्बोलिन नामक तत्व होता है जो शर्करा अवशोषण रोकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। दस नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मधुमेह रोगियों को अधिक पॉलिश्ड राइस, जिसे हम कहते हैं वाइट राइस, क्यों नहीं देना चाहिए। जो हम खाते हैं आमतौर पे, जो हमारे घरों में डेली यूज होता है, क्यों नहीं देना चाहिए, है ना, वो पॉलिश राइस जिसे हम वाइट राइस कहते हैं, उसे क्यों नहीं देना चाहिए मधुमेह रोगियों को। इसमें प्रोटीन अधिक होता है, इसमें विटामिन सी नहीं होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, या आसानी से पचता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनता है पेपर में कि किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो इसका पूरा एक चार्ट है मेरे पास, है ना, तो जब मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी तो सारी चीज़ें वहाँ पे नोट करवाऊंगी, किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, किसका जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। पूरा मेरे पास चार्ट रखा हुआ है, तो मैं वो चार्ट जो है मैं ज़रूर करवाऊँगी आप लोगों को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, या फिर मैं टॉपिक वाइज ला के ही इसी पर डायरेक्ट आपको पढ़ाऊँगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10, मधुमेह रोगियों को अधिक पॉलिश्ड राइस, जिसे हम वाइट राइस कहते हैं, क्यों नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ग्लाइसेमिक जो होता है इंडेक्स अधिक होता है ना, रक्त शर्करा तेजी से बढ़ता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, जिससे क्या होता है, रक्त शर्करा अधिक तेजी से बढ़ता है। इसलिए जो पॉलिश्ड राइस होता है, जिसे हम वाइट राइस कहते हैं, मधुमेह रोगियों को नहीं देना चाहिए, है ना। उनको क्या होता है, ये जो कहते हैं ना, मधुमेह रोगियों को जो ब्राउन राइस होता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, जिसका दाना बनता है ना, दाना लाई, जिसे हम कहते हैं भुजिया चावल, जो समझ रहे होंगे आप लोग, शायद उम्मीद तो ही करती हूँ जान रहे होंगे भुजिया चावल क्या है, उसको देना चाहिए मधुमेह रोगियों के लिए, वो अच्छा होता है। उसको क्या किया जाता है, पहले भिगा के उसके बाद उसको थोड़ा सा उबाला जाता है, उसको थोड़ा सा पकाया जाता है, पकाने के बाद उसको फैलाया जाता है, फैलाने के बाद उसको जो होता है, उसकी जो ऊपर का छिलका होता है उसको निकलवाया जाता है। तो वो जो होता है उसमें थायमिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो वो जो होता है राइस अच्छा होता है, मधुमेह रोगियों को उसे देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, मधुमेह रोगियों को कौन सी राइस नहीं देना चाहिए, क्योंकि वाइट राइस क्यों नहीं देना चाहिए, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, रक्त शर्करा तेजी से बढ़ता है, इसलिए उन्हें ये जो वाइट राइस होता है वो नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज प्रणाली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। क्या पूछा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज प्रणाली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा मापने हेतु, बी है भोजन का स्वाद बढ़ाने हेतु, और सी है प्रोटीन संतुलन हेतु, और डी है वसा कम करने हेतु। तो राइट आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज प्रणाली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा मापने हेतु, बी है भोजन का स्वाद बढ़ाने हेतु, सी है प्रोटीन संतुलन हेतु, और डी है वसा कम करने हेतु। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज प्रणाली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज प्रणाली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा मापने हेतु। यह प्रणाली जो होती है डायबिटीज प्रबंधन में उपयोगी होती है। इसमें एक एक्सचेंज से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, ताकि रोगी रोजाना कार्बोहाइड्रेट सेवन को नियंत्रित कर सके। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
तो चलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का जो प्रश्न है क्या पूछ रहा है, डायबिटीज रोगियों में किस खनिज की पर्याप्तता विशेष रूप से आवश्यक है जो इंसुलिन की क्रिया में सहायक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायबिटीज रोगियों में किस खनिज की पर्याप्तता विशेष रूप से आवश्यक है जो इंसुलिन की क्रिया में आवश्यक होता है। ऑप्शन ए है आयरन, बी है जिंक, सी है आयोडीन और डी है सोडियम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, लेंदी है इसलिए फिर से देख लीजिए एक बार। डायबिटीज रोगियों में किस खनिज की पर्याप्तता विशेष रूप से आवश्यक होती है जो इंसुलिन की क्रिया में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, जिंक होता है ना, जिंक आवश्यक होता है। जिंक जो होता है इंसुलिन के संश्लेषण, संग्रहण और श्रावण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। वहीं पे आयरन जो है, तो आयरन तो एनीमिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, ये डायबिटीज़ से इसका कोई मतलब नहीं है। आयरन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। वहाँ पे आयोडीन दिया गया है, तो आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के लिए आवश्यक होता है। यह सोडियम है, तो सोडियम जरूरी है, पर डायबिटीज़ रोगियों को अधिक सोडियम से बचना चाहिए। डायबिटीज़ रोगियों को अधिक सोडियम नहीं सेवन करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बच रहा है आपका, जिंक। तो जिंक राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, मधुमेह रोगियों में आहार प्रबंधन का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मधुमेह रोगियों में आहार प्रबंधन का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है शरीर का वजन लगातार घटना, बी है हाइपोग्लाइसीमिया रोकना, सी है जटिलताओं जिसे हम कहते हैं नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर रोग को रोकना और डी है मिठाई खाने की इच्छा पूरी करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मधुमेह रोगियों में आहार प्रबंधन का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या होना चाहिए। यानी कि जब हम मधुमेह प्रबंधन के लिए आहार का प्रबंधन करेंगे तो हम दीर्घकालीन यानी सोच के उनके बारे में, आगे तक उनके बारे में अच्छा होगा बुरा होगा क्या होगा, कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, क्या देने से उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, क्या देने से उनकी तबीयत सही रहेगी, है ना। ये सारा चीज़ हम क्या सोचेंगे, इसका इसी का आंसर बताना है। शरीर का वजन लगातार घटना, कि हम ऐसा आहार बनाएंगे जिससे शरीर का लगातार वजन घट जाए, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया रोकना, हाइपोग्लाइसीमिया रोक देंगे। जटिलताओं जैसे ये सारी जटिलता, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर रोग को रोक देंगे। फिर डी है मिठाई खाने की इच्छा पूरी कर देंगे उनकी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जटिलताओं को रोकेंगे, है ना। नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर रोग, इन सब चीज़ों को हम रोकेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राइट आंसर आपका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, है ना। कमेंट आप लोगों को जो कमेंट होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा ना उत्साह लाता है मन में कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे और अच्छा कंटेंट ला के देना चाहिए और अच्छा पढ़ाना चाहिए। अभी एक ही क्लास चल रही है तो शायद मैं 1 से 2 क्लास कर दूं, लेकिन अभी नहीं, अभी उसको होने में टाइम है। तो एक क्लास तो मैं अभी ये थोड़ा पहले ये न्यूट्रिशन साइंस जैसे ही ख़त्म होगा तो मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक जो हैं उसका डिटेल दूंगी, RDA का भी क्वेश्चन दूंगी और डिटेल थोड़ा सा कराऊंगी। और ये जो होता है रिसर्च का, है ना, रिसर्च का क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। राइट आंसर रिसर्च उसमें पूछा जाएगा ना एलटी में, तो रिसर्च का भी क्वेश्चन आएगा। 14 नंबर का देखिए, यूजीसी नेट में भी, जब यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे तब उसमें भी पढ़ रहे थे, तो मैंने पढ़ा हुआ है और वो मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी। देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार के दूध उत्पादन मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए है स्किम्ड मिल्क पनीर कम वसा वाला, बी है फुल क्रीम मिल्क खोया, सी है रबड़ और मावा और डी है कंडेंस मिल्क क्रीम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या होगा, किस प्रकार के दूध उत्पादन मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। और ना ये जो 2.0 करके एक बुक है आंगनवाड़ी की, उससे मेन जो प्रश्न है मेरे पास, मैंने सारे प्लान बना लिए हैं आपको क्या क्या देना है। बस आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, एक से बढ़ के एक चीज़ आपको मिलेगा। उससे मेरे पास पूरी उसकी बुक ही है मेरे पास, तो उससे मैंने मेन क्वेश्चन बनाए हुए हैं। 2.0 करके जो बुक आती है ना, जो
आंगनवाड़ी के लिए होती है, तो वो बुक से भी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी। जैसे वेस्टिंग इन और ये सारा रहता है ना उसमें क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली होती है। मिल्क का क्वेश्चन उसमें रहता है, तो लेकिन ये टॉपिक आता है आपका उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है ये टॉपिक। जब मैं चाइल्ड डेवलपमेंट कराऊंगी तो उसके अंतर्गत ये सारी टॉपिक मैं कराऊंगी, या फिर अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं अलग से इसका टॉपिक ही करवा दूंगी पूरी बुक का। चलिए बताइए, किस प्रकार के दूध उत्पादन मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए क्या होगा? राइट हो जाएगा, है ना। तो ए राइट हो जाएगा। स्किम्ड मिल्क जो आता है पनीर जो जिससे बनता है कम वसा वाला होता है, तो कम वसा वाला हमें देना चाहिए मधुमेह रोगियों को, अधिक वसा वाला नहीं देना चाहिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ऐसे दे देगा ना कम वसा वाला इसमें से मिल्क कौन सा है, तो उसमें ऐसे सारे मिल्क दे देगा, स्किम्ड मिल्क और सारे फर्मेंट मिल्क, ये सारी चीज़ें ऐसे दे देगा। उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा स्किम्ड मिल्क। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्किम्ड मिल्क जो होता है कम वसा वाला हमें क्या देना चाहिए? मधुमेह रोगियों को देना चाहिए। बाकी फुल क्रीम मिल्क, रबड़ी और मावा, कंडेंस मिल्क जो होता है, इन सब में क्या होता है? सभी में संतृप्त वसा और शुगर अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमें इनको नहीं देना चाहिए, शुगर के रोगियों को नहीं देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है आपसे। थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना। चलिए देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लाइसेमिक लोड जिसे हम कहते हैं जीएल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है भोजन में कैलोरी जानने हेतु, बी है भोजन में कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता और मात्रा का सम्मिलित प्रभाव जानने हेतु, सी है केवल वसा की मात्रा मापने हेतु, डी है केवल प्रोटीन की मात्रा मापने हेतु। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर बताइए आप लोग इसका क्या होगा? ग्लाइसेमिक लोड जिसे जीएल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस लिए किया जाता है? बी राइट हो जाएगा, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता और मात्रा का सम्मिलित प्रभाव जानने हेतु, है ना। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता और मात्रा का सम्मिलित प्रभाव जानने हेतु इसका प्रयोग ग्लाइसेमिक लोड जिसे हम कहते हैं जीएल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? मधुमेह रोगियों को फ्रैक्टोज जिसे हम कहते हैं फलों की शर्करा का सेवन क्यों सीमित करना चाहिए, अधिक मात्रा में क्यों नहीं करना चाहिए? राइट आंसर क्या होगा इसका? या इंसुलिन को तोड़ देता है, या यकृत में वसा निर्माण को बढ़ा सकता है, या आसानी से पचता है, या फाइबर कम देता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो होता है यकृत में वसा निर्माण को बढ़ा देता है। ये क्या करता है? फ्रैक्टोज जो होता है फल जो होता है, फलों की शर्करा जो होती हैं, यह यकृत में वसा निर्माण को बढ़ा देता है। और वसा जो होता है हमें मधुमेह रोगियों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तो इसलिए हमें फलों की शर्करा नहीं लेनी चाहिए। यह यकृत में वसा निर्माण को बढ़ा देता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मधुमेह रोगी के लिए किस प्रकार का नाश्ता सबसे उपयुक्त है? ओट्स व सब्जियों का दलिया, बी है आलू पराठा, सी है पेस्ट्री और डी है मैदे की ब्रेड, है ना। तो मैदे की ब्रेड वगैरह नहीं देना चाहिए, फर्मेंट चीज़ उनको नहीं देना चाहिए मधुमेह रोगियों को, वो फर्मेंट चीज़ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आलू पराठा ये भी नहीं देना चाहिए, आलू पराठा में तो आलू ही रहेगा, आलू तो सख्त ही मना है। पेस्ट्री भी नहीं देना चाहिए, ये भी एक प्रकार से मैदे का बना होता है। तो राइट आंसर क्या बच रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओट्स व सब्जियों की दलिया, है ना। यानी दलिया जब बनाए तो उनमें सब्जियां अधिक काट के दें, तो ओट्स व सब्जियों की दलिया दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लो जीआई फाइबर और क्या होता है? लो जीआई हाई फाइबर संतुलित आहार, ये सब सारी चीज़ें देना चाहिए उनको, हाई फाइबर हो और जीआई लो हो। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे?
देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, मधुमेह रोगियों के लिए किस प्रकार का आटा श्रेष्ठ है? किस प्रकार का आटा, कौन सा आटा खाना चाहिए? साबुत अनाज प्लस जौ प्लस चना का मिश्रित आटा लेना चाहिए, यानी कि साबुत अनाज और अनाज होना चाहिए, जौ आटा सब मिश्रित करके तब हमें आटा वो बनाना चाहिए, खाना चाहिए। बी है केवल मैदे का, ये तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। केवल चावल, चावल तो खाना नहीं चाहिए, मैदा बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। डी है केवल मक्के का आटा, तो ये भी गलत हो जाएगा, मक्के का आटा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मक्के के आटे का जो होता है जीआई जो होता है उच्च होता है, तो मक्का इसलिए नहीं लेना चाहिए। तो साबुत अनाज जौ चना का मिश्रित आटा है ना, ये आपको लेना चाहिए, साबुत अनाज चना जौ का मिश्रित आटा लेना चाहिए। ये क्या होता है, इसमें जीआई लो होता है, फाइबर और प्रोटीन अधिक होता है, तो इसको लेना चाहिए। साबुत अनाज जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ में जौ और चना है ना। मोटी रोटी कभी आपने खाई हुई है, बेसन की जो रोटी बनती है, बेसन की रोटी जो बनती है चूल्हे पे, तो क्या होता है, वो बेसन की रोटी में केवल बेसन नहीं होता है, उसमें गेहूं भी होता है, क्योंकि बेसन की रोटी बनती ही नहीं, बेसन की रोटी बनेगी ही नहीं केवल बेसन की। और उसमें जौ होता है, जौ जिसका सत्तू बनता है ना, जिसका सत्तू बनता है। सत्तू तो हर कोई जानता होगा, भले वैसे ही ना खाता हो सत्तू, लेकिन आजकल क्या है, बाटी हमेशा सबके यहाँ बनता है, बाटी चोखा, तो बाटी बनाने के लिए हर कोई यूज करता है ना। तो सत्तू जिसे जौ, जौ से सत्तू बनता है, तो जौ और गेहूं और चना ये तीनों मिला के पिसाया जाता है, तो उसका जो आटा होता है उसे उसको लेना चाहिए, मधुमेह रोगियों को उसको खाना चाहिए, है ना, मिश्रित करके, मिक्स करके, वो इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अच्छा, मक्के की रोटी किसने किसने खाया है? अच्छा, बेसन की मोटी रोटी किसने खाया है, ये कमेंट करके बताओ। चलिए देखिए 19 है, 19 का देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डायबिटीज़ फुल अल्सर से बचाव हेतु आहार में किस पोषक तत्व की पर्याप्तता आवश्यक है? क्या पूछ रहा है 19 नंबर का प्रश्न, डायबिटिक फुट अल्सर से बचाव हेतु आहार में किस पोषक तत्व की पर्याप्तता आवश्यक है? ऑप्शन ए है विटामिन सी व प्रोटीन, बी है केवल शक्कर, सी है केवल सोडियम, डी है केवल वसा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 19 का? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विटामिन सी व प्रोटीन, है ना। डायबिटीज फुट अल्सर से बचाव हेतु आहार में किस पोषक तत्व की पर्याप्तता आवश्यक होती है? तो विटामिन सी व प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होता है, जो विटामिन सी होता है ये कोलेजन संश्लेषण व हीलिंग करता है, कोलेजन संश्लेषण में हीलिंग करता है, और जो प्रोटीन होता है ये ऊतक निर्माण में सहायक होता है। तो इसलिए क्या होता है, इस विटामिन सी और प्रोटीन लेना चाहिए डायबिटिक फुट अल्सर में। तो राइट आंसर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर के प्रश्न पे पहुंच गए हम लोग। डायबिटिक में हाई प्रोटीन लो कार्बन डाइट के लंबे समय तक उपयोग से क्या जोखिम हो सकता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक बार फिर से देखिए। डायबिटीज में हाई प्रोटीन लो कार्बन डाइट के लंबे समय तक उपयोग से क्या जोखिम हो सकता है? क्या जोखिम हो सकता है डायबिटीज़ में हाई प्रोटीन लेने से? लो कार्ब डाइट के लंबे समय तक, लो कार्ब डाइट लो और हाई प्रोटीन लो, इसको लंबे समय तक लो। डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं वो इसको लंबे समय तक लें तो क्या जोखिम हो सकता है? ऑप्शन ए है हड्डियों की मजबूती बढ़ जाएगी, या फिर बी है किडनी पर दबाव बढ़ेगा, या सी है इंसुलिन संवेदनशीलता कम होगा, या डी है रक्तचाप बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा, किडनी पर दबाव बढ़ेगा। उच्च प्रोटीन सेवन से किडनी पर भार बढ़ता है, खासकर डायबिटीज में, है ना। डायबिटीज में उच्च प्रोटीन सेवन करेंगे तो क्या होगा, किडनी पर भार बढ़ता है, खासकर डायबिटीज में। तो राइट आंसर हो जाएगा, डायबिटीज के रोगी को यानी कि हाई प्रोटीन तो लेना नहीं चाहिए, सामान्य प्रोटीन लेना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
अच्छा ये बताइए कमेंट करके, ये जरूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। चलिए देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, मधुमेह रोगियों के लिए कौन सी खाना पकाने की विधि सर्वोत्तम है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार फिर से देख लीजिए, मधुमेह रोगियों के लिए कौन सी खाना पकाने की विधि सर्वोत्तम है। ए है डीप फ्राई करके देना चाहिए, तो नहीं, डीप फ्राई ऑयलिंग में होगा ना, वैसा नहीं देना चाहिए, तो इसलिए डीप फ्राई तो पहले ही हट गया, डीप फ्राई हटा दो। उबालना और भाप पर पकाना, चलो ये थोड़ा तो सही लग रहा है। सी है तला भुना खाना, तो नहीं, ये भी तला भुना डीप फ्राई ही हो जाएगा। भूनेंगे तलेंगे हम लोग किसी चीज़ को, पापड़ वगैरह कोई चीज़ तलते हैं, है ना, पराठा पूड़ी कोई भी चीज़, पराठा तो नहीं फ़िलहाल, ये डीप फ्राई नहीं होता है। पूड़ी निकालते हैं हम लोग, जैसे कि हो गया, क्या बनाते हैं, पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, सारी चीज़ें डीप फ्राई में हो जाएगा, है ना, तला भुना जिसे हम कहते हैं। बार बार रीहीट करना, बार बार रीहीट भी नहीं करना चाहिए, तो राइट आंसर इसका, यानी गर्म करना बार बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। मुझे तो यही सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी, उबालना और भाप पर पकाना, है ना, तो यही सही होगा। कम तेल अधिक पोषक संरक्षित, उबालना, और जब कोई चीज़ हम भाप पे पकाते हैं तो उसका जो होता है, जो भी उसमें विटामिन्स होते हैं वो निकलते नहीं हैं बल्कि बढ़ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं हमें लेना चाहिए, वैसे भी हमें ऐसी चीज़ें खाना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीप फ्राई तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। वसा ऑक्सीडेंट और हानिकारक यौगिक बढ़ाते हैं, इसलिए वसा वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा जा रहा है, कौन सा फल मधुमेह रोगियों के लिए लो जीआई श्रेणी में आता है। चलो, मधुमेह की रोगी कौन सी फल सेवन कर सकते हैं, लो जीआई होगा तो उसका सेवन कर ही सकते हैं, तो बताइए लो जीआई में कौन सा आता है, तो इसका राइट हो जाएगा केला, सेब, आम, अंगूर, तो सेब हो जाएगा। सेब में क्या होता है, लो जीआई होता है, केला, आम, अंगूर का अधिक जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट की ओर चलिए। 23 नंबर का क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मधुमेह रोगियों को रात में सोने से पहले हल्का भोजन क्यों देना उचित है, हल्का भोजन क्यों देना चाहिए, है ना। ए है नींद में बाधा ना हो, बी है हाइपोग्लाइसीमिया रोकने हेतु, और सी है पाचन अच्छा हो, और डी है पानी की आवश्यकता कम हो, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा। रात में सोने से पहले हल्का भोजन क्यों देना चाहिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया रोकने हेतु, है ना। सोते समय लंबा उपवास, ब्लड शुगर गिर सकती है, हल्का स्नैक इसे रोकता है, तो हल्का क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोकने हेतु, इसलिए मधुमेह को सोते समय हल्का भोजन देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया रोकने हेतु। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया जब क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज का, या जिसे हम शर्करा कहते हैं, स्तर सामान्य से कम हो जाता है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, इसलिए उनको कम भोजन देना चाहिए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, मधुमेह 24 नंबर का क्वेश्चन है, मधुमेह रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त वसा स्रोत कौन सा है, सबसे उपयुक्त वसा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है मूंगफली का तेल और ऑलिव ऑयल, और बी है मक्खन और घी, सी है पॉम ऑयल, डी है नारियल तेल अधिक मात्रा में, ना गलत, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर नारियल तेल नहीं होना चाहिए, जीआई जो होता है अधिक होता है, पॉम ऑयल भी नहीं होना चाहिए, पॉम ऑयल खाना ही नहीं चाहिए, मक्खन और घी तो बिल्कुल भी नहीं, मूंगफली का तेल और ऑलिव ऑयल जो होता है अच्छा होता है, तो यही लेना चाहिए। मधुमेह रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त वसा कौन सा है, तो मूंगफली का तेल और ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा उपयुक्त वसा स्रोत, तो मूंगफली का तेल और ऑलिव ऑयल होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 25 नंबर का, डायबिटीज रोगियों में कौन सी दाल का जीआई सबसे कम होता है, कौन सी दाल का जीआई सबसे कम होता है। ऑप्शन ए है मसूर, बी है मूंग, सी है चना, और डी है उड़द, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। चना जो होता है इसका जीआई जो होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है सबसे कम होता है, और चने में कौन सा चना, तो जानते हैं कौन सा चना, काबुली चना, चने में काबुली चना,
और बाकी मसूर, मूंग, उड़द, इन सब का जीआई इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। चना जो होता है वो भी कौन सा चना, वो भी जो होता है छोला बनाने वाला जो काबुली चना आता है। छोला तो ये से ऐसे चने से भी बनता है, लेकिन छोला चना उसको बोला जाता है। काबुली चना वाइट कलर का बड़ा बड़ा सा होता है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। मधुमेह रोगी के लिए किस प्रकार की मिठाई का विकल्प उचित है। ए है शुगर फ्री कृत्रिम स्वीटनर आधारित मिठाई, बी है रसगुल्ला, सी है जलेबी और डी है रसमलाई। तो राइट आंसर ये गलत हो जाएगा, है ना। तीनों शुगर फ्री है ना मिठाई खानी चाहिए, और कृत्रिम स्वीटनर जो होता है पहले ही क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम स्वीटनर अच्छा होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 26 का ए राइट हो जाएगा। नियंत्रित क्या होता है, नियंत्रित मात्रा में शुगर फ्री। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह में आहार, थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ। मधुमेह में आहार का दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है। दीर्घकालीन लक्ष्य, ये शायद क्वेश्चन ऊपर एक बार बन चुका है। ग्लाइसेमिक नियंत्रण या हृदय रोग की रोकथाम, केवल मोटापा कम करना। देखिए वहाँ पे शायद क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन देखिए आंसर कैसे चेंज हुआ है, शायद इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दो बार मैं शायद इसीलिए लेके आई हूँ। मधुमेह में आहार का दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन देखिए ग्लाइसेमिक नियंत्रण व हृदय की रोकथाम, बी है केवल मोटापा कम करना, सी है केवल रक्तचाप कम करना, डी है केवल शुगर कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइसेमिक नियंत्रण व हृदय रोग की रोकथाम करना। इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का अत्यधिक सेवन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है। किस पोषक तत्व का अत्यधिक सेवन इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। ऑप्शन ए है संतृप्त वसा, बी है फाइबर, सी है विटामिन सी और डी है जिंक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो होता है वो क्या होता है, अत्यधिक सेवन से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है। तो संतृप्त वसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतृप्त वसा नहीं सेवन करना चाहिए, असंतृप्त वसा सेवन करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बहुत बड़ा है क्वेश्चन, चलिए छोटा कर दे रही हूँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आई होप दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, गर्भावधि मधुमेह जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, एक बार मैंने ऊपर शायद इसका नाम लिया था ना, जेस्टेशनल डायबिटीज में आहार प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। गर्भावधि मधुमेह में आहार प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए है माँ का वजन बढ़ना, और बी है भ्रूण को पर्याप्त पोषण देना और माँ का रक्त शर्करा नियंत्रित रखना, और सी है केवल शर्करा कम करना, और डी है माँ की भूख को दबाना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा, गर्भावधि मधुमेह जिसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जो अक्सर क्या होता है प्रेग्नेंट लेडी को हो जाता है, प्रेगनेंसी अवस्था में ये किसी किसी को हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा भ्रूण को पर्याप्त पोषण देना और माँ का रक्त शर्करा नियंत्रित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और जेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है यह केवल और केवल गर्भावस्था में ही होता है। क्वेश्चन बनता है ना, जेस्टेशनल डायबिटीज कब होता है, तो गर्भावस्था में होता है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर का प्रश्न है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। मधुमेह रोगियों में आहार नियंत्रण के साथ किसका संयोजन सर्वोत्तम परिणाम देता है। ऑप्शन ए है केवल दवाइयाँ, बी है केवल व्यायाम, सी है आहार प्लस व्यायाम प्लस औषधि, डी है केवल इंसुलिन। यानी मधुमेह रोगी जो होते हैं आहार नियंत्रण के साथ साथ संयोजन सर्वोत्तम परिणाम देता है। आहार नियंत्रण के साथ साथ और क्या चीज़ उनको करना चाहिए, है ना। आहार में तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसको तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ और क्या काम कर सकते हैं जिससे उनकी डायबिटीज़ जो बढ़े नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मधुमेह रोगियों में आहार नियंत्रण के साथ साथ किसका संयोजन सर्वोत्तम परिणाम देता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। आहार भी
अच्छा लेना चाहिए, जो उनको लेने लायक हो, यानी कि जिसका जीआई कम हो, जो उनको नहीं खाना चाहिए, जैसे मीठा वगैरह ना खाएं, वाइट चावल ना खाएं, और व्यायाम भी करना चाहिए साथ साथ, और औषधि भी लेना चाहिए साथ साथ, है ना। तो आज का ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है मधुमेह में आहार पर, सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका जो छोटा सा सपोर्ट है मुझे और भी यूजफुल कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आज के क्वेश्चन में आपने कितने सही किए, ताकि मैं आपके लिए और टारगेट वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।